इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के थाना पिसावा क्षेत्र में एक विवाद सामने आया है। ग्राम पंचायत नेवादा के मजारा भिवरापुर में प्रशासन ने पुलिस बल के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हटवा दी। इस कार्रवाई से दलित समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। जानकारी मिलते ही नाराज सपा सांसद आनंद भदौरिया और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता उपवास पर बैठ गए और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अभी हम और विधायक जी आए, एक एक घर में जा कर के देखा है जिस तरह प्रशासन का तांडव हुआ है। लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ दिए, चारपाई तोड़ दी, पंखे तोड़ दिए, उनके साधन मोटरसाइकिल के शीशे वो तोड़ दिए और जिस तरीके से पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा करके मारा है। आज आधे गांव के लोग घर के बाहर ये खेतों में पड़े थे। हम लोग आए हैं तब लोग हिम्मत जुटा करके गांव में आए। क्या हम लोग गुलाम भारत में रह रहे हैं? इस तरह तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं होता था। और हम लोगों ने 1 महीने पहले ये मूर्ति रखी। तहसील प्रशासन को और जिला प्रशासन को हम लोगों ने पत्र लिख करके भी कहा था कि आप अनुमति दे दीजिए, तब तक उसको ढकवा दीजिए। क्या जरूरी था कि कल इस तरह कौन सा कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो रहा था? कौन से ऐसी आफत आ रही थी कि प्रशासन को इतना तांडव करना पड़ा कि बुलडोजर लगा करके बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया। और इस तरह पूरे गांव वालों के, इनका यही अपराध है कि ये दलित भाई हैं, इनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इसीलिए हम लोग शर्मिंदा हैं इस लोकतंत्र में। आखिर किस लिए हम लोग विधायक सांसद बने हैं? अपनी जनता को हम बचा नहीं पा रहे। ये इस तरीके का अपमान हो रहा है। इसलिए अनूप गुप्ता जी और हम लोग पूरे दिन के लिए आज यहाँ उपवास पर, धरने पर बैठे हैं। दिखाई जा रही है जहां ग्रामीणों में आक्रोश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाए जाने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में विरोध व्याप्त हो गया है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाया गया था, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अजय सिंह से। अजय, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, बीते दिनों भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाया गया और अब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और बीते दिन भी खबर आई थी कि जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो पुलिस पर भी पथराव किया गया, महिलाओं ने हमला किया। तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है और क्या कुछ जानकारी? अवैध रूप से जो सचिवालय की जमीन पर जो मूर्ति रखी थी उसको लेकर के जो है प्रशासन ने कई बार लोगों को सूचना दी थी, लेकिन इसके बाद जब वहां पे मूर्ति जब नहीं हटाई गई है तो कल जो है एसडीएम जो है इनके द्वारा जो है मूर्ति हटाई गई है। जब मूर्ति हटाने के बाद जब जहाँ पे फोर्स जा रहा हो उसके बाद जो है वहाँ पर जो है ग्रामीणों और महिलाओं ने पर पथराव किया। पथराव की जैसे ही सूचना मिलती है तो जो जिला प्रशासन से लेकर के करीब 3 थानों का फोर्स मौके पर पहुंचता और वहाँ पे भारी संख्या में पीएससी भी लगाई जाती है कि ग्रामीणों से झपट भी होती है। इसमें 2 महिलाओं सहित लगभग 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी शांति व्यवस्था वहाँ पर कायम है। जी, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो अब ग्रामीणों ने क्या कुछ अपनी मांग रखी है? क्योंकि प्रतिमा तो हटाई गई है और ये पुलिस ने अपनी कार्रवाई के तहत ही किया है। कोई आदेश आए थे, नोटिस आए थे, इसके बाद ही क्या होगा? अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बता दें कि जैसे ही वहाँ पर इस तरीके से सूचना मिलती है, क्योंकि पीएससी भारी संख्या में पहुंचता है, करीब 3 से 4 थानों से फोर्स पहुंचती है, तो वहाँ पे जो है धौरारा के जो सांसद हैं जहाँ पर आनंद भदौरिया और जो पूर्व जो विधायक थे मोहाली के जो है अनूप गुप्ता, वो भारी समर्थकों के बीच वहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं। उनका साफ तौर से यही आरोप है कि भाजपा शासन काल में जहाँ पर जो बड़े बड़े ये जो मूर्तियाँ जो रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बिना सूचना के वहाँ पे जो है मूर्ति हटाई गई। इसके बाद जो है वहाँ पर लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़े पैमाने पर पुलिस ने जो है मारपीट की है, महिलाओं से मारपीट की है। ये उन्होंने इसकी जो है बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से ये भी कहा है कि अगर इस मौके पे जो मूर्ति नहीं लगाई जाती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगी। हालांकि जो है ये जो सांसद हैं आनंद भदौरिया ने, उन्होंने अखिलेश यादव को भी इस मामले में जो है उनको बात की है और उन्होंने पूर्व आश्वासन दिया है कि अगर इस मामले को अगर मूर्ति वहाँ पे नहीं रखी जाती तो आगे भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखना होगा अजय मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।